एक ऐसा मुस्लिम देश है जिस पर फ्रांस ने पूरे 132 सालों तक राज किया था। इन सालों में फ्रांस ने यहाँ पर ऐसे हालात बना दिए थे कि लाखों लोग मारे गए। जब फ्रांस यहाँ से गया तो उसने अपने पीछे छोड़ दी 1 करोड़ से ज्यादा बारूदी सुरंगें। वो सुरंगें आज भी यहाँ के लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं। कभी यहाँ के 95% लोग अनपढ़ और गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है। अब ये देश अफ्रीका के 3 सबसे पढ़े लिखे देशों में गिना जाता है, जहाँ के लोग बेहतर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और ये देश है अल्जीरिया, अफ्रीका का मोती। आज हम अल्जीरिया को करीब से जानेंगे, इसका इतिहास, यहाँ के लोग, राजधानी, भाषा, खानपान और कुछ बहुत ही खूबसूरत जगह भी देखेंगे। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में बसा है, जो भूमध्य सागर के किनारे फैला हुआ है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसके पड़ोसी हैं मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली और मोरिटानिया। अल्जीरिया का क्षेत्रफल 23,21,741 स्क्वायर किलोमीटर है, जिससे ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश बनता है। यहाँ का 90% इलाका सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है और ज्यादातर आबादी उत्तर के तटीय हिस्सों में रहती है। यहाँ पर 4,70,00,000 लोग रहते हैं। इनमें से 99% मुस्लिम हैं। मुख्य भाषा है अरबी और बर्बर, जबकि फ्रेंच भी यहाँ के लोग बोल लेते हैं। यहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दिनार और हमारे 100 रुपए यहाँ के लगभग 148 दिनार के बराबर हैं। अब चलते हैं देश की राजधानी की ओर, जो है अल्जियर्स। ये देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सबसे पहले यहाँ आए थे फोनीशियन लोग। इन्होंने इसे एक छोटा व्यापारिक केंद्र बनाया, जिसका नाम रखा गया उस समय एकोसिम। फिर रोमन साम्राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिया। बाद में अरबों के साथ यहाँ इस्लाम आया और 16वीं सदी में ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। फिर आया 1830 का समय, जब फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया। 132 साल तक यहाँ पर राज किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। 1954 से 1962 तक चला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें लाखों लोग शहीद हुए। आखिरकार साल 1962 में अल्जीरिया को आजादी मिली और अल्जियर्स को राजधानी बनाया गया। आजादी के बाद ये शहर तेजी से आगे बढ़ा और अब ये अफ्रीका के सबसे शांत और विकसित देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, फ्रांस के म्यूजियम में आज भी 19वीं सदी में मारे गए अल्जीरियाई लोगों की खोपड़ियां रखी हैं। ये खोपड़ियां उस दौर की क्रूरता की याद दिलाती हैं। अब बात करते हैं अल्जियर्स के कसाबा की। ये शहर का पुराना इलाका है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। यहाँ की सफेद दीवारों वाले घर, संकरी गलियां, मस्जिदें और पुराने बाजार आज भी ऑटोमन दौर की झलक दिखाते हैं। कसाबा एक पहाड़ी पर बसा है, जहाँ से शहर और समंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। सैलानी यहाँ आते हैं, पुरानी इमारतें देखते हैं और स्थानीय कला और हस्तशिल्प खरीदते हैं। अल्जीरिया एक ऐसा देश जिसने दर्द भी देखा है, संघर्ष भी किया है और अब उम्मीद की नई रोशनी में आगे बढ़ रहा है। अल्जियर्स की मस्जिदें अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर हैं। यहाँ की कैतुआ मस्जिद तो बहुत पुरानी और शानदार है। कसाबा की गलियों में आज भी लोग रहते हैं। सैलानी यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, इतिहास को करीब से महसूस करते हैं और स्थानीय खाने का मजा उठाते हैं। कसाबा अल्जियर्स की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हर साल हजारों लोग सिर्फ इसे देखने यहाँ पहुँचते हैं। अल्जीरिया के लोगों को एक खास डिश खाना बहुत ही पसंद है, जिसका नाम है कुसकुस। ये डिश ना सिर्फ अल्जीरिया बल्कि पूरे अफ्रीका में ही मशहूर है। इसे आमतौर पर चिकन और सब्जियों के साथ परोसा जाता है और ये यहाँ के घर घर का पसंदीदा खाना है। क्या आप जानते हैं, अल्जीरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय गान में फ्रांस और इटली का जिक्र आता है। ये इसकी औपनिवेशिक कहानी और संघर्ष की याद दिलाता है। अल्जीरिया में आज भी प्राचीन रोमन साम्राज्य के
कई खंडहर मौजूद हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध है टिमगाड। ये जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और रोमन इतिहास के रहस्यों से भरी पड़ी है। दूसरी सदी ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन ने इस शहर को बसाया था। ये शहर ओरेस पर्वतों के पास मौजूद है और इसे उस समय सैन्य और व्यापारिक केंद्र के रूप में बसाया गया था। सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा ये शहर रोमन वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। यहाँ आज भी कई ऐतिहासिक संरचनाएं बची हुई हैं, जैसे ट्राजन का आर्क, एक विशाल लाइब्रेरी, थिएटर, मंदिर और स्नानघर। इन खंडहरों में बने मोजाइक फर्श और नक्काशीदार खंबे रोमन कला की समृद्धि को दर्शाते हैं। थिएटर इतना बड़ा था कि उसमें 3,500 लोग एक साथ बैठ सकते थे और आज भी ये काफी अच्छी हालत में है। 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो टिमगाड धीरे धीरे वीरान हो गया। रेत और समय ने इसे ढक लिया, लेकिन 19वीं सदी में जब खुदाई हुई तो ये खोया हुआ शहर दुनिया के सामने फिर से जीवित हो उठा। आज टिमगाड को इतिहासकार और पर्यटक एक खजाने की तरह देखते हैं। ये शहर बताता है कि रोमन लोग कैसे रहते थे, कैसे व्यापार करते थे और कैसी शानदार इमारतें बनाते थे। पर्यटक यहाँ की पुरानी सड़कों पर चलते हैं और उस समय की संस्कृति को महसूस करते हैं। अल्जीरिया में ऐसे कई और रोमन स्थल हैं, जैसे जैमिला और टिपासा, लेकिन टिमगाड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अल्जीरिया का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है। यहाँ की 91% आबादी सिर्फ 12% जमीन पर रहती है, जो ज्यादातर भूमध्य सागर के तट पर बसी हुई है। ये इलाका हरा भरा है। यहाँ खेती की जमीन, छोटे जंगल और ठंडी समुद्री हवा मिलती है। राजधानी अल्जियर्स और अन्य बड़े शहर जैसे ओरान और कॉन्टेस्टाइन इसी तटीय पट्टी पर बसे हैं। इन इलाकों में लोग खेती, व्यापार और पर्यटन से जुड़े हैं। समुद्री किनारे के लोग मछली पकड़ने और पर्यटकों के जरिए अपनी रोजी कमाते हैं। वहीं रेगिस्तान में रहने वाले खाना बदोश लोग ऊंट पालते हैं और छोटे छोटे व्यापार करते हैं। यही विविधता अल्जीरिया को खास बनाती है, जहाँ एक तरफ रेत का अंतहीन समंदर है तो दूसरी तरफ समृद्ध तटीय जीवन। अल्जीरिया के सहारा रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं। इन्हें अर्ग कहा जाता है, जो सैकड़ों फीट ऊंचे होते हैं और हवा के साथ अपनी दिशा और आकार बदलते रहते हैं। जब सूरज डूबता है तो ये टीले सुनहरे और लाल रंग की चमक में उठते हैं। ये दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि बस देखते ही रह जाओ। पर्यटक यहाँ ऊंट की सवारी करते हैं, रेत पर स्कीइंग करते हैं और रात को तारों के नीचे कैंपिंग का मजा लेते हैं। स्थानीय बर्बर लोग पर्यटकों का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने तंबुओं में ठहराते हैं और पारंपरिक खाना, ताजिन और कुसकुस परोसते हैं। ये रेतीले टीले सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि सहारा की रहस्यमय दुनिया का भी हिस्सा हैं। कुछ टीले इतने बड़े हैं कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। इनका निर्माण लाखों साल में हवा और रेत के मिलने से हुआ है। अल्जीरिया का ये रेगिस्तानी हिस्सा देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती देता है। यहाँ का ऊर्जा क्षेत्र अल्जीरिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। साथ ही पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर से लोग सहारा के टीलों और तटीय शहरों की खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं। अल्जीरिया दुनिया में प्रोपेन गैस यानी कि एलपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ की राष्ट्रीय तेल कंपनी सोनात्रक अफ्रीका की सबसे बड़ी तेल की कंपनी मानी जाती है। सोनात्रक देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला है। ये तेल और गैस के क्षेत्र में 80% से ज्यादा उत्पाद को खुद नियंत्रित करती है। अल्जीरिया की गैस खासतौर पर इटली और स्पेन जैसे देशों को बेची जाती है। साल 2022 में अल्जीरिया ने करीब 26 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात किया था, जिसमें प्रोपेन का बड़ा हिस्सा शामिल था। इस गैस की बिक्री से देश ने उस साल $50 बिलियन की कमाई करी थी। आज अल्जीरिया तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। शहरों में नए घर, शॉपिंग मॉल और पार्क बन रहे हैं। राजधानी अल्जियर्स में ट्राम और मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए यात्रा और भी आसान हो गई है। पिछले कुछ सालों में यहाँ मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ा है, खासकर युवाओं में। अल्जीरिया की नई पीढ़ी अब दुनिया से जुड़ रही है, सीख रही है
और आगे बढ़ती जा रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि अल्जीरिया में शादी की औसतन उम्र भी अब पहले से ज्यादा हो चुकी है। ये अरब देशों में चौथे स्थान पर है जहां लोग अपेक्षाकृत देर से शादी कर रहे हैं। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की औसतन शादी की उम्र 29 साल और पुरुषों की 34 साल है, जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। ये बदलाव दिखाते हैं कि यहाँ की महिलाएं अब शिक्षा और करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। वो अपने देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर रही हैं और आधुनिक अल्जीरिया में अपना योगदान कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खूबसूरत, इतिहास से भरा और तेजी से विकसित हो रहा देश अल्जीरिया। अगर आपको हमारी मेहनत और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।